अरे बाप रे बाप। इधर भोलू और गोलू नाव की सैर कर रहे होते, तभी उन पर शार्क का हमला हो जाता। आज मैं मर गया भैया। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दब 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 दब। अब तू गया बेटा। ये देख। अब यहाँ शार्क उन पर मिसाइल अटैक कर देता है। चलो 1 2 3 भागो। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में लूट ली। आजकल साला। बोलो भैरू जी महाराज की। वो देख वो देख वो देख वो देख। कहाँ है ताले? यहाँ भोलू शार्क के मुंह में घुसकर मौत को छूकर टक से वापस निकल आता है। अरे दादा रे। और ऑक्टोपस की छत्रछाया में छुप जाता है। लो ना भाऊ। मगर शार्क उसे ढूंढ लेता और हमला कर देता। खेल खत्म बेटा। तभी गोलू आकर अपनी बाहुबली की ताकत दिखाकर उसे बचा लेता। अरे बाप रे। अरे साला। पहली फुर्सत में निकल। आजकल साला। इधर चिड़ियाघर के अंदर एक खतरनाक जानवर की एंट्री होती है, अरे दादा रे। जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड की भी फट जाती है। और जैसे ही वह बाहर निकलता है, सारे चिड़ियाघर में हाहाकार मच जाता है। जैसे ही यह खबर बत्तख के पास पहुंचती है, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। वह सोचता है कि वह सुपर हीरो बनकर सबकी जान बचाएगा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मगर जैसे ही वह जानवर बत्तख के पास आता है, अबे कहाँ गया बे? वाह क्या लड़का है। उसे देख बत्तख की खुद ही फट जाती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बत्तख पानी में छुपने की कोशिश करता है तो जानवर उसे वहाँ से भी निकालकर उसके पीछे पड़ जाता है। आज मैं मर गया भैया। और बत्तख अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। हेलो भाई, कौन हमको अरे साला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मायला खूब ठंडा है रे। इधर कछुआ नहाकर अपने हेलमेट में घुसने की कोशिश करता तो उसमें पहले से ही टॉमी घुसा होता। मगर क्यों? क्योंकि टॉमी के पास खुद का कोई घर नहीं होता, आजकल साला। इसलिए वे दूसरों के घर पर जाकर रहने लगता है, जिससे उसकी कई बार तुड़ाई भी हो जाती है। इधर टॉमी फुस्की दादा का घर खाली देखकर उसके अंदर जाकर सोने लगता। स्वागत तो करो हमारा। तभी वहाँ पर फुस्की दादा की एंट्री होती है। ये गड़बड़े बाबा। पहले तो फुस्की दादा अपनी बर्फ को पिघलाता और फिर जाकर जैसे ही बेड पर लेटता, वैसे ही फुस्की की बदबू से टॉमी को उल्टी आने लगती। ये का बवासीर बना दिए हो। पहले तो टॉमी देखता कि बदबू कहाँ से आ रही है। फिर जैसे ही वह फुस्की दादा को देखता, अरे बाप हो बाप। उसे उठाकर उसी के घर से बाहर फेंक देता है। किधर है बे? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फुस्की दादा दोबारा आ जाता तो टॉमी नाक पर क्लिप लगा के आ जाता। क्या? जिससे फुस्की दादा की बदबू का उस पर कोई असर न होता। गया। दब 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 दब। टॉमी की नाक बंद होने के कारण फुस्की दादा की बदबू का उस पर कोई असर नहीं होता। आज मैं मर गया भैया। इधर जैसे ही टॉमी की नाक से क्लिप निकलती, ये का बवासीर बना दिए हो। फुस्की दादा की खतरनाक बदबू सूंघकर टॉमी की हालत खराब हो जाती। आजकल साला। इधर फुस्की दादा आता और बर्फ में जमी हुई टॉमी की बॉडी को कुल्हाड़ी से तोड़कर अरे बाप रे। बाहर निकालता। गजब। लेकिन बर्फ से बाहर निकलते ही टॉमी को सर्दी लग जाती है और उसकी नाक बंद हो जाती है, जिस वजह से दोबारा उसके ऊपर फुस्की दादा की बदबू का कोई असर ना होता। खेल खत्म बेटा। मेरे दोस्तों अब जिंदगी जीने का मन नहीं करता यार। फुस्की दादा के पास कोई रास्ता ना बचने पर उसे घर से बाहर रहना पड़ता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। रुको जरा। लेकिन तभी उसके दिमाग में आइडिया आता और वह दोबारा घर में जाकर टॉमी की सर्दी को सही करने के लिए उसे स्टीम कुकर में डाल देता है।